हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। बाद में भी आप देखें या पहले देखें भाई साहब, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे आता है भाई साहब कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। हेलो एरीन जो होता है हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसकी बंध प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बंध प्रकृति के बारे में बता दें भाई साहब, तो ये आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इनमें हम बात करेंगे आगे पूरा डिटेल के साथ। फिलहाल इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया था वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। बनाने की विधि भी हमने करा दी थी हेलो एरीन की, रासायनिक अभिक्रिया भी पूरा कंप्लीट करा दिया था। हम सोचे क्यों ना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देते हैं, फिर इसके बाद क्लोरोफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेलो एरीन का रासायनिक गुण हमने लिखा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया। क्वेश्चन बनेगा हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं, या हेलो एरीन की क्रियाशीलता के कम होने के कोई दो कारण बताइए। या कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हेलो एरीन की अनुनादी संरचना को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। चलिए सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहले हम हेलो एरीन और हेलो एल्केन यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारे पास यदि कोई एक सिंगल एल्किल ग्रुप है और इसके साथ हेलोजन परमाणु है, तो ये होता है बच्चों आपका हेलो एल्केन। ये क्या है? हेलो एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल करके वहां पर पे हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल ग्रुप बनता है, फिर वहां पे हेलोजन परमाणु बनता है तो वो बनाता है आपका हेलो एल्केन। क्या बनाता है बच्चों? हेलो एल्केन। अब जैसे मान लीजिए हेलो एरीन की बात करता हूं, तो मेरे पास C6H5 है और इसके साथ कोई हेलोजन परमाणु जुड़ गया, तब ये कहलाया आपका हेलो एरीन। क्या? हेलो एरीन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्यों आता है, कैसे आता है, यहां पर समझना ये है कि भाई साहब ऐसा आता है कि हेलो एरीन कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ठीक है। और जो हमारा हेलो एल्केन है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील। ठीक है। इनके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी यौगिक अधिक क्रियाशील होगा, मतलब यहां से X आसानी से टूटकर अलग हो रहा होगा। अब यहां पे कम क्रियाशील है, मतलब बंध मजबूत है। भाई क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी? जो दुर्बल बंध से होगा। मतलब यहां पे जो सिंगल बॉन्ड है ये थोड़ा सा कमजोर है, आसानी से टूट जाता है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रिया करने की क्षमता रखता है। बजाय इसकी यहां पे जो बंध है वो थोड़ा सा प्रबल है। प्रबल मतलब मजबूत है। ठीक है। और इसी मजबूती के कारण यहां से हेलोजन परमाणु थोड़ा सा कठिनाई से निकलता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु निकालना कठिन होता है, इस कारण से कम क्रियाशील है। देखिए क्रियाशीलता का मात्र एक ही कारण है। यहां पर पहले स्पष्ट रूप से समझें कि हमारे पास कार्बन और यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु, जैसे क्लोरीन परमाणु ले लूं, तो भाई साहब यदि कार्बन और जैसे क्लोरीन है, इनके बीच यदि बंध प्रबल है तो ये कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील होगा कब? जब प्रबल बंध है। ठीक है। वहीं पे कार्बन और क्लोरीन के बीच दुर्बल बंध है या दुर्बल बांड मतलब, तो यहां पर अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि आसानी से टूटेगा और आसानी से ये किसी के साथ योग कर सकता है, क्रिया कर सकता है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक है। मेन मुद्दा समझिएगा। अब किसके कारण ये होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों से कोई एक शब्द में बताए तो आप यही बता सकते हैं कि हेलो एरीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो बंध होता है वो थोड़ा सा प्रबल बंध होता है। ठीक है। और इसी प्रबल बंध के कारण यहां पर हाइड्रोजन परमाणु का विदलन आसानी से नहीं होता, कठिनाई से होता है। जबकि हेलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है वो थोड़ा सा दुर्बल है, आसानी से विदलन हो जाता है और आसानी से किसी से क्रिया कर सकता है। ठीक, यहां तक क्लियर। फिर हम संकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मेन फैक्ट मैं आपको समझाया हूं, मेन फैक्ट है, क्रियाशीलता का मेन कारण है। ठीक है। अब हेलो एरीन और हेलो एल्केन दोनों में आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है और दोनों में ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति के होने का कारण क्या होता है कि जैसे मैं मान के चलता हूं C6H5
और यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है। अब इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है बच्चों, ये ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ये उच्च ऋण विद्युतता के कारण हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर थोड़ा समझिएगा। उच्च ऋण विद्युतता के कारण जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खिसक करके इधर जाएगा, तो ये ऋण विद्युतता ज्यादा इसकी हो जाती है, यहां पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या होता है ये बताइए। क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचने की क्षमता है क्लोरीन के पास, क्योंकि और इसी ऋणात्मकता के कारण ये नाभिक से प्रबल बंध के साथ बंधा रहता है और जिसे तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पहले आप लोग समझिएगा, यहां पर देखिएगा कि हैलोएरीन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। हैलोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण CX बंध पर हैलोजन की ओर अधिक ऋणात्मकता आ जाती है, यानी हैलोजन परमाणु अधिक ऋणात्मक कहलाता है। sp2 संकरण तथा अनुनाद के कारण हैलोएल्केन की अपेक्षा हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर आपसे हैलोएल्केन के बारे में मैंने बताया कि हैलोएल्केन में जो हैलोजन परमाणु जो नाभिक के साथ जुड़ा रहेगा थोड़ा सा दुर्बल बंध रहेगा, और यदि हैलोएरीन में जो हैलोजन परमाणु है नाभिक के साथ प्रबलता या दृढ़ता के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हैलोएरीन के हैलोजन का न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापन सरलता से नहीं होता है। इस परिस्थिति में मतलब एक विशेष परिस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है, और जब सरलता से विस्थापन नहीं होगा इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। हैलोएरीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हैलोएरीन के बारे में केवल अभी आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। ये बताया गया है यहाँ पर कि जो हमारे पास हैलोएल्केन है और हमारे पास हैलोएरीन है, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन के साथ बंध है नाभिक के साथ जुड़ा है वो थोड़ा सा कमजोर बंध होता है। क्या होता है? कमजोर। कमजोर का मतलब दुर्बल, और यहाँ पे ये नाभिक से प्रबलता के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रबलता के साथ जुड़े रहने से यदि कोई मान लीजिए अभिकर्मक यहाँ पर आता भी हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक, तो वो इसको आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। इस कारण से इसकी क्रियाशीलता कम होती है और इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक, कई सारे फैक्ट हैं। इसका पहला जो फैक्ट होता है संकरण के आधार पर समझेंगे। संकरण के आधार पर कैसे समझेंगे? जो कि हमारा हैलोएल्केन होता है, हैलोएल्केन मतलब RX हैलोएल्केन, और हैलोएरीन मतलब C6H5X। X मतलब क्या होता है बच्चों? हैलोजन परमाणु। हैलोएरीन में किस प्रकार से संकरण होता है? हैलोएरीन की बात की जाए, ये हमारा हैलोएरीन है, इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच sp2 संकरण होता है। क्या होता है बच्चों? sp2 संकरण होता है। और यहाँ पर जो आपका होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर होता है sp3 संकरण होता है। कैसा होता है बच्चों? हैलोएल्केन में sp3 संकरण होता है और इसमें sp2 संकरण होता है हैलोएरीन में। अब देखिए sp2 संकरण के कारण इसका आकार थोड़ा सा छोटा है। आकार जब छोटा है तो ये कार्बन के पास तक पहुंच जाता है और प्रबल बंध बनाता है। यहाँ पे S का जो आकार है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए कार्बन से थोड़ी सी दूरी बनाए रखता है। बड़ा आकार होने के कारण कार्बन के उतना नजदीक नहीं हो पाता। सीधा फंडा, एक ही कारण है, समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा हैलोएरीन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। वहीं पे बच्चों जब हम हैलोएल्केन की बात करते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये एल्केन है, एल्किल ग्रुप है, इसमें हमारा कार्बन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच sp3 संकरण होता है, ठीक है। अब यहां पर sp2 में कार्बन आपका जो s ऑर्बिटल्स है इसकी प्रवृत्ति अधिक होगी। sp2 में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक होगी, इसका आकार छोटा होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट तक जा सकते हैं। छोटा व्यक्ति अंदर तक घुस सकता है, और जब अंदर तक घुस सकता है फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है दृढ़ता से बंधे रहते हैं। और वहीं पे यदि हम हैलोएल्केन की बात करते हैं तो इसमें H की प्रवृत्ति कम होती है, इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से नहीं बंधे रहते, जिसका विदलन आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर हैलोएरीन में विदलन थोड़ा सा कठिनाई से होता है। फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु मतलब यहाँ पर C और क्लोरीन के बीच बॉन्ड, C6H5X है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध।
इसमें जो संकरण पाया गया वो sp3, इसमें जो संकरण पाया sp2, यहां पर इसकी प्रवृत्ति अधिक है। ठीक है, S की प्रवृत्ति अधिक है, अधिक होने के कारण आकार छोटा है। आकार कैसा बच्चों? छोटा है। और जब आकार छोटा है तो इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक से जाकर के इस क्लोरीन के साथ इसका इलेक्ट्रॉन जो है प्रबलता के साथ बंध बनाकर रखा है। यहीं पे इसकी प्रवृत्ति कम है। प्रवृत्ति क्या है बच्चों? कम है। आकार कैसा है? आकार थोड़ा सा बड़ा है। आकार कैसा? बड़ा है। इस कारण से उतना प्रबलता के साथ बंध नहीं बनाता। इस कारण से उसका विदलन आसानी से, जो जितना जल्दी विदलित हो जाएगा, टूट जाएगा, वो उतना ही कम क्रियाशील, वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp2 संकृत होता है, जबकि हैलोएल्केन में sp3 संकृत होता है। sp2 में संकृत ऑर्बिटल में sp3 ऑर्बिटल की तुलना में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब sp2 में s ऑर्बिटल की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसका आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत निकट रहता है, फलस्वरूप दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जिससे तोड़ना आसान नहीं होता, कठिन होता है, इसलिए कम क्रियाशील है। वहीं पे यदि हम हैलोएल्केन की बात करते हैं तो बंध विदलन आसानी से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो s ऑर्बिटल्स इसकी प्रवृत्ति कम ज्यादा है, इस कारण से आकार बड़ा है, नाभिक के साथ उतना दृढ़ता से नहीं बंधा रहता। ठीक है, ये पहला कारण हो गया क्रियाशीलता का। भैया किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना बच्चों तो ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। बोलोगे सर कैसे हुआ, हम आपको समझाएंगे। दूसरा है आपका अनुनादी संरचना। क्यों कम क्रियाशील होता है? अनुनादी संरचना मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर चक्कर लगाने लगते हैं। हम इसको तोड़ना चाहते हैं, बोले भैया घर से घूमने चले गए। हम मान लीजिए आपके घर में बोले कि आपके बच्चे को स्कूल ले जाना, बोले यार पिताजी से बिना पूछे हम जा नहीं सकते। बोले पिताजी कहाँ गए? बोले गांव में घूमने चले गए। अब जब तक पिताजी नहीं आएंगे तब तक हम इसको ले नहीं जा सकते। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहता है अभी रुको जरा, हम अंदर के कार्बन के साथ अपना बंध बना लें। देखते हैं कैसे मित्रता का व्यवहार करता है, कैसे शत्रुता का व्यवहार करता है। जो भी हमारे पास हैलोएरीन है, हैलोएरीन में बच्चों हमारा जो हैलोजन परमाणु है, यहाँ पे मान के चलता हूँ ये हमारे पास हैलोएरीन है, बड़ा आकार बनाकर चलेंगे। और इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, अभी इसको आप ऐसा बना सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी स्थानांतरण अंदर घूम रहा है। इसके पास देखिए जरा 3 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, एक एक के साथ बंध बना के रखा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई अटैक करना चाहता है तो बोले ए भाई हम इनको इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लेंगे, फिर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो फिर थोड़ा सा तोड़ना कठिन हो जाएगा ना, इसलिए कम क्रियाशील होता है। अब इसकी अनुनादी संरचना कैसी होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करें, बिल्कुल निश्चिंत रहा करें आप लोग। ठीक है, फिलहाल अभी इतना तो समझो कारण क्या है कि भाई साहब अटैक करना चाहा, मान लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक कोई है, बोला भैया हम तुमको ले जाना चाहते हैं, तुमको हम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु बोला अरे ऐसे कैसे भाई, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है तो अंदर गया है, अंदर चक्कर लगा रहा है, हम अभी नहीं जा सकते। बोले अरे ऐसा कैसे भाई, कल रुको जरा, हम इलेक्ट्रॉन घुमा कर ला रहे हैं। तो यही घुमाने का प्रोसेस हम 5 स्टेप में करेंगे और 5 स्टेप को आपको समझाएंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं यहां पे समझा देता हूं भाई साहब, एक एक करके समझेंगे। ओके, तो जैसे अभी फिलहाल आपको एक ये समझना होगा कि जैसे मेरे पास 6 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और बच्चों ये 6ठा कार्बन। ठीक, सभी के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, 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 और इसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु। अभी आप कहीं भी बंध बना दो, जैसे यहां पर बंध बना दिया हमने, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, इसकी 3 है कि 4 हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे बनाया तो इसकी 4, इसके 4, यहाँ पे बनाया तो इसकी 4, इधर ना करके इधर से भी हम कर सकते थे। तो इस प्रकार ये आपका हैलोएरीन बनता है। तो इसको हम ऐसा भी तो बना सकते हैं ना कि भाई साहब हमारे पास ये पहला कंडीशन है, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन परमाणु। इसमें अभी टोटल 3 लोन पेयर है, मतलब 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है अंदर वाले को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा भाई, अभी देखो जरा, यहां पे ये बंध बना के रखे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझे से। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साझे से। फिर से समझने की कोशिश करेंगे बात की भैया, जो भी मतलब स्ट्रक्चर होगी वो समझोगे, लेकिन आपको सबसे पहले पहला स्टेप समझना है। यहां से हाइड्रोजन परमाणु कहता है इस कार्बन को कि भैया हम आपको इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाना चाहते हैं।
तो ये कार्बन कहता है कि हमारे पास वैसे भी 4 बंध हैं, 1 2 3 4, तो फिर हम कैसे आपके साथ बंध बनाएंगे? भाई 5वां बंध बनाने की क्षमता नहीं है। ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है इस कार्बन को कहता है कि हम आपको इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाना चाहते हैं। बोला अरे यार कैसे हो सकता है? तो बोला एक कंडीशन कर लो कि भाई साहब तुम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। बोला हाँ यार सही बोल रहे हो, इसको हम दे सकते हैं। बोला चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना शुरू किया उन्होंने। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन परमाणु था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपने पास और एक कार्बन के पास ट्रांसफर किया, तो यहां पर बन गया बंध। ऐसा बंध कैसे सर? 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो बंध बनाया कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें चार्ज आ गया प्लस। लेकिन यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यह बंध टूटेगा। यह बंध क्यों टूटेगा? क्योंकि ये कार्बन ने बोला है कि हम तुम्हारे साथ बंध तभी बना सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। तो इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक खुद का और एक इसका, और दूसरे के लेने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूट ही गया। ये बॉन्ड बचा था तो ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड बचा। अब बड़ी समस्या हो गई यार, अब बड़ी समस्या हो गई। यहां पर अभी ऋणात्मक आ गया है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इधर से तो आ ही रहा, तो अब ये कार्बन इसके साथ विनती करता है कि भाई प्लीज यार तुम मेरे साथ बंध बना लो, प्लीज मेरे साथ बंध बना लो। फिर वही प्रोसेस, ये कार्बन, दूसरा कार्बन इस कार्बन को कहता मेरे साथ बंध बना लो। तो बोलता है अरे यार एक काम करो भाई, ये देखो ना यार, एक ये बंध बनाया, एक ये, और तुम्हारे साथ एक ऑलरेडी बंध बनाया हूं, तो कैसे बना लूं? तो बोला भैया इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो। तो जब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अब ऋणात्मक चार्ज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला स्टेप समझिएगा। अभी यहां पर ऐसा आपने बनाया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। हाइड्रोजन परमाणु था, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, 4 इलेक्ट्रॉन है तो रहने दो, द्विबंध के साथ जुड़ा है। यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ये इलेक्ट्रॉन रखा, एक इसको दिया जबरदस्ती में, और बंध बना लिया। इधर का बंध ऑलरेडी था। अब भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे बंध बना, तो ये कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन दे रखा है? इसको। भाई ये बंध टूटेगा ना, ये जो अंदर वाला बंध है ये 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण बना है। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया, तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2, और कौन सा चार्ज आ गया आपका? माइनस चार्ज, तो यहां पर ऋण चार्ज आ गया। तीसरा कंडीशन। फिर अगले कंडीशन में क्या होगा? अगले कंडीशन में देखिएगा, चौथा कंडीशन, सेम प्रोसेस है। अभी फिलहाल अभी मैं यहां पे बेंजीन रिंग बनाता हूं, यहां पे हाइड्रोजन परमाणु है, और यहां पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, और 2 बंध बना है, यहां पे भी बंध बना है। अब फिर से स्थानांतरण वाला प्रोसेस चलता है कि भाई इसने कहा इसके साथ बंध बना ले। अब ये बोलता है यार भाई, इस कार्बन को कहेगा ये भाई तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। बोले ठीक है यार, तुमसे मैं इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बनाता हूं। पर ये जो आपका कार्बन है वो बंध तो बना लिया, मतलब ये कार्बन ऋणात्मक था, इसने इस कार्बन को कहा कि भाई तुम्हारे साथ बंध बनाना है, तो बोला एक काम करता हूं, ये जो इसके साथ बंध बनाया हूं ना, इसको वापस करता हूं। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहां पर चार्ज आ गया, फिर से घूम करके यहां पर आया, फिर से घूम करके यहां पर आएगा, और जब घूम कर आएगा तो बोलेगा भैया तुम्हारे ही कारण सब कुछ हुआ था, तुम्हारे ही कारण सब कुछ हुआ था, ऋण चार्ज हैं हम। तो ये कार्बन बोलेगा अरे मेरे कारण नहीं, इस हाइड्रोजन के कारण हुआ था, तो इसको फिर से हम लौटा देंगे। और जब फिर से लौटा देंगे, जब हम फिर से लौटा देंगे तो देखिएगा, फिर से लौटाएंगे तो क्या प्रोसेस हो जाएगा? फिर से लौटाएंगे तो इस हाइड्रोजन को फिर से लौटा दिया गया, फिर से उसके पास उतना ही हो गया। इस बार बॉन्ड का शिफ्टिंग यहां था, यहां और यहां हो गया, फिर से लौटा दिया गया ना भाई, इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इसको लौटा दिया। तो ये हो गया अनुनादी संरचना। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, अभी बॉन्ड कहीं और था, बॉन्ड कहीं और लग गया। देख लो यहां पर अब बॉन्ड नहीं है,
यहां पर दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड होगी। तो ये अंदर अनुनादी संरचना का प्रभाव है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये थोड़ा सा लॉजिक वाला चीज है। लॉजिक यदि समझ में आ गया तो सब खेल खत्म, और लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर रट्टा मारते रहो जीवन भर, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा पॉइंट ही है ये। इसलिए बच्चों इसको मैं भी एक बार और समझाऊंगा, भले समय लग जाए, थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा चलेगा, लेकिन आपसे क्लियर होना चाहिए। देखिए चलिए फिर से लेकर चलता हूं, फिर से यहां पर समझाऊंगा बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा कि ये मेरे पास देखिएगा, ये मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु X जुड़ा है और यहाँ पे बंध बना है। इधर से भी बंध बना सकता था क्योंकि घूम करके वहीं पे जाएगा। अब इस हाइड्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर है। ये कहता क्या है कि तुम्हारे साथ बंध बनाऊंगा। कार्बन कहता ठीक है यार, आ जाओ बंध बना लेते हैं, आ जाओ बंध बना लेते हैं। देखिएगा ये कहता तुम्हारे साथ बंध बनाना चाहता हूं, तो कार्बन कहता ठीक है यार बंध बना लूंगा, तुम्हारे साथ बंध बना लूंगा तो तुम पे चार्ज आ जाएगा और मेरे पास तुम बंध बना लिए। लेकिन इन दो इलेक्ट्रॉनों को कहां रखूंगा? तो हाइड्रोजन कहता है यार बाजू वाले को फेंक दो ना, तो इस पर ऋण चार्ज आ गया। बाकी ये बंध बने ही है तो बंध बने रहने दो। समझ में आया कि ये भाई सबकी बैलेंसी तो कितनी होती है यार? 4 ही होती है, 4 से ज्यादा तो बैलेंसी बना नहीं सकते ना। तो ये हाइड्रोजन परमाणु जो है इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे बंध बना है, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बंध बनेगा ना। तो भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में होता क्या बच्चों कि अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन इसके साथ कहता भाई तुम मेरे साथ बंध बना लो यार, तुम मेरे साथ बंध बना लो, तुम मेरे साथ क्या कर लो, बंध बना लो। रुको जरा, मैं अब कहता हूं कैसे बंध बनाना चाहता हूं। देखो ये मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध के साथ जुड़ा है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, द्विबंध है ना, और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कहता है देखिएगा, ये कार्बन यहां जो पास में कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है 2, तो कहता है एक मेरे पास रहेगा एक तुम ले लो और बंध बना लो। तो ये कार्बन तो ऑलरेडी पहले बॉन्ड कंप्लीट था, तो ये कार्बन क्या कहता है कि मैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए और इस पर ऋण चार्ज आ गया और बाकी ये बॉन्ड बना हुआ है। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में अब ये जो कहता है भैया मैं तेरे को देना चाहता हूं, तो ये कहेगा मैं कैसे लूंगा, मेरा बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन एक कंडीशन है, जब ये मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन से लेने ही देने वाली तो काम है और कुछ नहीं है। फिर ये द्विबंध के साथ अभी है अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, बॉन्ड यहां पे था ऑलरेडी, इस बार इसने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां किया तो ये बॉन्ड बन गया। अब इस पर यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और ऋण चार्ज आ गया। फिर से अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इस बार ये जो इलेक्ट्रॉन ये कहेगा ये रे भैया कार्बन तू ही ने इधर से करा था, अब तेरे को मैं दूंगा, लेना पड़ेगा। बोला हाँ यार ले लूंगा भाई, ले बंद बना दिया। यहाँ पे ऑलरेडी बंद थे, लेकिन ये ससुरा जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु था इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस हो जाएगा और ये इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये होता है पूरा अनुनादी संरचना। मतलब इसने इस कार्बन को दिया तो इस पर चार्ज नहीं आया, क्यों जानते हो? क्योंकि इसने जितना लिया उतना इधर ट्रांसफर कर दिया, इस पर यहां पे चार्ज आया पहले स्टेप में। ठीक है, फिर दोबारा जब इसने इसको दिया तो बोला मैं कभी नहीं ले सकता जब तक ये नहीं लेगा, तो जब इसने इसको दिया तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया। फिर अगले स्टेप में इस कार्बन को देना चाहा, लेकिन भैया बोले नहीं 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 हम इसको देंगे, तो यहां पे आ गया आपका चार्ज, और फिर अगले स्टेप में तो फिर मूल स्थिति में आ गया। तो यह प्रोसेस होता है हेलोएरिन के रासायनिक गुण में अनुनादी संरचना के कारण बच्चों। ठीक है, और लास्ट आप लोग 2 लाइन में देख लो कि हेलो एल्केन में CX बंध हेलोएरिन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है और ध्रुवता अधिक होने पर क्रियाशीलता भी अधिक होती है, अतः हेलो एल्केन में CX बंध हेलोएरिन की तुलना में अधिक सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से फिलहाल ये थोड़ा सा मैं सोचा था यार 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अब 5 से 10 मिनट वाला कहानी नहीं रह गया, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, लेकिन करें क्या बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, 9685299149, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।